सर ओडियो लक्ष्मण जी मुख्य अतिथि महोदय परेड भाई 1 नंबर प्लेटफॉर्म एबीसी कैरवाना की जिसका नेतृत्व कर रहे हैं दूसरी टोली आया जयपुर की सब इंस्पेक्टर धर्मेंद्र सिंह वाघेला जी कमान संभाल रहे हैं। तीसरी प्लेटफॉर्म एसबीएन की प्लेटफॉर्म कमांडर संजय बैठक की नजर जयपुर का प्लेटफॉर्म कमांडर राजेंद्र की कमान संभाल रहे हैं। पांचवी प्लेटफॉर्म जीआरपी की सब इंस्पेक्टर छठवीं टोली हरियाणा महिला बटालियन प्लेटफॉर्म कमांडर सीमा लेंगे नजर बीच में शाम से लगातार की अगुवाई सातवीं टोली आरपीए जिसका नेतृत्व कर रही थी सब इंस्पेक्टर गरिमा कविया आठवां दस्ता सीआरटी का प्लेटफॉर्म कमांडर अब्दुल हसनी की अगुवाई नवी टोली आया जयपुर की सब इंस्पेक्टर की दायित्व कमान संभाल रही है। कौन किसी ऐसा जग में टिक सके आदमी के मन में हम ठोक खेलता है जब नर पर्वत के जाते पांव उखड़ मानव जब जोर लगाता है पत्थर पानी बन जाता है। गुण बड़े एक से एक प्रखर छिपे मानवों के भीतर मेहंदी में जैसी लाली हो वर्ष का बीज उजियाली हो बत्ती जो नहीं जलाता है रोशनी नहीं बह पाता है। पीसा जाता जब एक उदंड बंटी रस की धारा अखंड मेहंदी जब सहती है प्रहार बंसी ललनाओं का श्रृंगार जब फूल परवे जाते हैं हम उनको गले लगाते हैं और जो लाक्षागृह में चलते हैं वही सूरमा निकलते हैं जो लाक्षागृह में चलते हैं वही सूरमा निकलते हैं। परेड का निरीक्षण कर मुख्य अतिथि महोदय मंच की तरफ बढ़ते हुए खाकी के जवान खड़े हैं सीना तान इसी जज्बे से महफूज है हमारा राजस्थान। एक बार फिर मुख्य अतिथि महोदय सलामी मंच के बिल्कुल करीब आपके साथ हैं डीजीपी युवा साहू साहब और परेड कमांडर अभिषेक अग्रासू। परेड मन से गुजरेगी श्रीमान। परेड को मन से गुजारने की अनुमति लेकर आत्मविश्वास से लबरेज कदमों से परेड की तरफ लौटते हुए आज की इस परेड के परेड कमांडर श्री अभिषेक अग्रासू। राजस्थान पुलिस की विभिन्न इकाइयों से सजी ये जांबाज टोलियां साहस और आत्मविश्वास से भरे कदमों से मंच की तरफ बढ़कर सलामी देने को तैयार। कदम उठे तो धमक आसमान तक जाए, कदम उठे तो धमक आसमान तक जाए। चले चलो कि जहां तक हमारे हौसलों की उड़ान जाए। आमजन में विश्वास और अपराधियों में भय के को लेकर कर्तव्य परायण साहस शौर्य और पराक्रम के प्रति राजस्थान पुलिस की विभिन्न टोलियां परेड मैदान में मंच की ओर बढ़ते हुए इस मैदान का कण कण इन जवानों के कठिन परिश्रम और पसीने से सिंचित है। मुल्क में कितना भी गहरा वो रोशनी पर राह टकरा, सूर्य को उगना पड़ेगा, फूल को खिलना पड़ेगा। वो समय कितना भी भारी हमने नामुमकिन भारी, दर्द को झुकना पड़ेगा, रंज को रुकना पड़ेगा।
अभी बैठो भैया, सोशल मीडिया वाले भी खड़े हैं। आप क्या लोग आप देखो पीछे आ हमने कर्म के संस्कृत और सत्यदेव जैसे वाले हम सत्य की ढालसरा दुर्जन के लिए सीख वाले सेवा में संलग्न सदा काफी सदा सत्य पथ के हम निर्भय पति कर्म पथ के बाधाओं और जंजावातों में तूफानों और बरसातों में पर्वत से बनकर खड़े रहे भीषण विप्लव की रातों में महामारी या महाव्याधि में काकी या वर्दी शादी में हम काफी रहे रक्त पथ के हम निर्भय पति कर्म पथ के गाली या की व्यवहार मिले कितने भी प्रबल प्रहार मिले रैन डालते रहे सदा ताकि निर्भय संसार मिले जब छठा रोका यह समझकर सब खुले हमारे द्वार मिले आम जन में विश्वास और अपराधी में भय हो इस समय पद के हम निर्भय पति कर पद दाहिने देख के बॉर्डर कमांड के साथ मुख्य अतिथि को सलामी देती है 1 नंबर प्लाटून एमबीसी खरवाड़ा की सब इंस्पेक्टर जितेंद्र की अगुवाई में। दूसरा दस्ता आयताल जयपुर का सब इंस्पेक्टर धर्मेंद्र की नेतृत्व में मुख्य अतिथि को सलामी देते हुए। तीसरा दस्ता एसडीआरएफ का प्लाटून कमांडर बलदेव बैरड़ के नेतृत्व में मुख्य अतिथि को सलामी देते हुए। चौथी प्लाटून को कार्यक्रम जयपुर की प्लाटून कमांडर राजेंद्र नेतृत्व कर रहे हैं। पांचवी प्लाटून जीआरपी की सब इंस्पेक्टर सुमेंद्र के नेतृत्व में मुख्य सचिव को सलामी देते हुए। महिला शक्ति के प्रति भारी रानी महिला बटालियन की प्लाटून कमांडर दीप पाला के नेतृत्व में मुख्य अतिथि को सलामी देते हुए। बीच में शाम से लहराता राजस्थान पुलिस प्लाटून कमांडर उपेंद्र के नेतृत्व में। सातवीं प्लाटून आरपीए की सब इंस्पेक्टर शर्मा कविया की कमान संभाल रही है। आठवां दस्ता ईआरटी का प्लाटून कमांडर अश्विनी के नेतृत्व में। आयुक्तालय जयपुर की यह प्लाटून सब इंस्पेक्टर गीता के नेतृत्व में मुख्य अतिथि को सलामी देते हुए। आयुक्तालय जयपुर पुलिस का यह दस्ता सब इंस्पेक्टर चंद्रभान के नेतृत्व में मुख्य अतिथि को सलामी देता हुआ। जयपुर की प्लाटून कमांडर पटेल के नेतृत्व में मुख्य अतिथि को सलामी देते हुए। एक्सपेक्टेड स्कूल का अश्वारोही दल सब इंस्पेक्टर अहमद को लीड कर रहे हैं। इन जवानों के कदमों की आहट और इनकी हौसला अफजाई का प्रति आपकी तालियों की गड़गड़ाहट और संकेत दे रही हो कि मौसम चाहे धूप का हो या बारिश का, सर्दी हो या गर्मी, हमारा हौसला और हमारा परिश्रम राजस्थान के कर्तव्यों को निभाने के लिए प्रतिबद्ध है। राह जहाँ तक जाएगी राहगीर वहाँ तक जाएगा, तुम दरिया से क्या सोचते हो कि तीर कहाँ तक जाएगा। हर चीज धनुष की डोर निशाना साफ है अपनी मंजिल का, बाकी बाद में देखेंगे कि तीर कहाँ तक जाएगा। कदम की नहीं दिल से दिल मिलाकर चलो, कदम उठाओ जरा और मुस्कुराकर चलो। सूरज की मसाले थामे हुए जिस दम पे जवानी चलती है, फट जाते हैं 5 पहाड़ों के, धरती सैलाब उगलती है। गंगा की कसम, जमुना की कसम, बस एक कदम, बस एक कदम। मंजिल पर निगाहें, राह पर कदम, टूटे न कभी हौसले, चाहे वो भीषणतम। हर सांस की कसम, न रुकेंगे हम, बस एक कदम, बस एक कदम। दुर्मतों के निशान मिटाता चल, उसको तो दुर्गुण का सिर चल, टूटी कस्ती में भी जिंदगी भर दे अपनी पतवार को हिलाता चल। हौसला अपना आजमाता चल, आंधियों में भी दिए जलाता चल। सर पे खुशियों का सामियाना बन, एक नया आत्मा बढ़ाता चल। आने वाले को रास्ता देंगे, नक्श पूरे से बढ़ाता चल। सितारों के आगे जहाँ और भी हैं,
अभी वक्त के इम्तिहान और भी है, कुछ याकीन है परवाज है काम तेरा, तेरे आगे आत्मा और भी है। भाई देखने इधर हमारी है स्वागत उद्बोधन की अनुरोध राजस्थान पुलिस परिवार के मुखिया और हमारे सम्मानीय पुलिस महानिदेशक उत्कल रंजन साहू साहब से क्या वेलकम स्पीच के लिए बढ़ाए माननीय डीजीपी सर। राजस्थान पुलिस के आज राज्य स्तरीय समारोह में मुख्य अतिथि माननीय मुख्यमंत्री महोदय, मुख्य सचिव महोदय, अतिरिक्त मुख्य सचिव महोदय एवं समारोह में उपस्थित राजस्थान पुलिस के अधिकारीगण, पुलिस जवान एवं अन्य गणमान्य अतिथि, आप सभी का राजस्थान पुलिस स्थापना दिवस के उपलक्ष्य में आयोजित आज के राज्य स्तरीय समारोह में हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूँ। राजस्थान पुलिस की स्थापना 16 अक्टूबर 1949 को हुई थी और प्रतिवर्ष की राशि इस वर्ष भी राजस्थान पुलिस दिवस समारोह पूर्वक मनाया जा रहा है। मैं इस अवसर पर राजस्थान पुलिस के अमर शहीदों के त्याग और बलिदान को स्मरण कर उन्हें पूरे पुलिस परिवार की ओर से श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। इस मौके पर मैं प्रदेश के सभी पुलिस अधिकारियों, जवानों एवं पूर्व पुलिस कार्मिकों और प्रदेशवासियों को भी हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं देता हूँ। ये हमारे लिए गर्व का विषय है कि राजस्थान पुलिस ने 73 वर्ष के अपने गौरवशाली सफर में आमजन की सुरक्षा और कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए अपने दायित्वों का अर्हता से निर्वहन किया है। मुझे ये बताते ही खुशी है कि माननीय मुख्यमंत्री महोदय के निर्देशन में पुलिस विभाग के अधिकारियों एवं कर्मचारियों के प्रदेश में भारतीय न्याय संहिता के विभिन्न शिक्षक के अपराधों को 2024-25 में काफी नियंत्रित किया गया है। साथ ही आधुनिक के आधार पर साइबर क्राइम, मादक पदार्थ के अवैध व्यापार पर रोकथाम के लिए विभाग के सभी अधिकारी, जवान सतत प्रयत्नशील है। माननीय मुख्यमंत्री महोदय के आदेश से प्रदेश में गठित एंटी गैंगस्टर टास्क फोर्स एवं पेपर रोकने के लिए गठित SIT द्वारा भी पिछले दिनों अच्छी कार्रवाई कर अनेक सफलताएं प्राप्त की है। इस अवधि में सभी प्रकार के महत्वपूर्ण मेलों, त्योहारों, प्रमुख व्यक्तियों को घरे आदि से संबंधित सुरक्षा एवं कानून व्यवस्था संबंधित दायित्व को भी राजस्थान पुलिस के अधिकारियों को कर्मचारियों द्वारा मुक्त से निभाया गया है। मैं राज्य सरकार का आभारी हूँ कि इस वर्ष की बजट घोषणाओं में विभाग को 500 वाहन, साइबर क्राइम कंट्रोल सेंटर के लिए 350 करोड़, पुलिस थाना स्तर पर उपकरण आदि के लिए 120 करोड़ तथा विभिन्न कार्यालय भवन आदि के लिए 272 करोड़ का बजट घोषणा की गई है। साथ ही पुलिस विभाग में भर्ती के लिए 10,000 करोड़ पर घोषणा की गई है। निश्चय ये घोषणाएं प्रदेश में कानून व्यवस्था बनाए रखने में विभाग को मदद करने के साथ साथ आम जन को भी राहत प्रदान करेगी।
पुलिस दिवस के इस मौके पर मैं माननीय मुख्यमंत्री महोदय को इस बात का विश्वास दिलाता हूँ कि हम सदैव आपके निर्देशन और मार्गदर्शन में पूरी प्रतिबद्धता से कार्य करते हुए जनमानस में पुलिस की विश्वसनीयता और कर्तव्यता की पहचान और मजबूत बनाने में प्रयासरत रहेंगे। अंत में एक बार फिर मैं माननीय मुख्यमंत्री महोदय और सभी गणमान्य अतिथियों का आभार व्यक्त करता हूँ जिन्होंने इस मौके पर अपना सानिध्य प्रदान कर इस समारोह का गौरव बढ़ाया है। राजस्थान पुलिस की पूरी टीम आगामी दिनों में भी और अधिक ऊर्जा और समर्पण के साथ आमजन की सुरक्षा और अपराध पर नियंत्रण के लिए प्रतिबद्ध है। धन्यवाद। जय हिंद। खूब खूब धन्यवाद डीजीपी सर। अब हमारा एक बार फिर से आगे रहे माननीय मुख्य अतिथि महोदय व पुलिस महानिदेशक महोदय से कि वे राजस्थान पुलिस के अधिकारियों को उनके प्रशंसनीय कार्यों के लिए पारितोषिक प्रदान कर उनकी हौसला अफजाई करें। पारितोषिक की श्रृंखला में सबसे पहले बारी है पुलिस मेडल दिए जाने की। सबसे पहले आमंत्रित हैं श्री शिवराज मीणा, डीआईजीपी भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो कोटा। आपने प्रतापगढ़ एसपी के रूप में कार्य करते हुए प्रभावी रणनीति से नाला गैंग की गतिविधियों पर तथा एनडीपीएस और आरोपी तस्करी को नियंत्रित किया। साथ ही धौलपुर एसपी के रूप में जगह विरोधी अभियान चलाकर डकैत गगन गुर्जर को गिरफ्तार किया और केशव गैंग की गतिविधियों पर अंकुश लगाया। श्री राममूर्ति जोशी, पुलिस अधीक्षक जोधपुर ग्रामीण। आपने नागौर एसपी रहते हुए लाडनू और रतनगढ़ एमएलए को जान से मारने की धमकी देने वालों को गिरफ्तार किया। 2023 में रोहित द्वारा विधायक को धमकी देने पर उसे दिल्ली एयरपोर्ट से गिरफ्तार किया। हरियाणा के सुपारी किलर संदीप सेठी को के मामले में आपने खुलासा किया। श्री रतन सिंह, पुलिस अधीक्षक इंटेलिजेंस, पुलिस मुख्यालय जयपुर। आपने सीओ हंसा बारह के प्रथम पोस्टिंग के दौरान पारसी गिरोह के अपराधियों की गिरफ्तारी तथा सीओ जैसलमेर के रूप में पाकिस्तान से तस्करी की 10 किलो अवैध हेरोइन जब्त की। प्रतापगढ़ एसपी के रूप में आपने कुख्यात लाला गिरोह का सफल गिरफ्तारी अभियान किया। श्री धीरज वर्मा, पुलिस निरीक्षक, राजस्थान पुलिस अकादमी जयपुर। बुनियादी प्रशिक्षण के बाद कोटा शहर में पदस्थापित रहते हुए आपने हार्डकोर अपराधियों पर नकेल कसी। आरपीए में आपने प्रशिक्षणार्थियों के लिए समर्पित रूप से कार्य करने पर उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए 2014-15 में आपको गृह मंत्री पदक मिला। श्रीमती संजना मालवी, पुलिस निरीक्षक सीआईडी एसएसपी जोन उदयपुर। एयरपोर्ट उदयपुर में तैनाती के दौरान आपने उच्च स्तर की निष्ठा एवं कर्तव्यपरायणता का परिचय दिया और ऑपरेशन ईगल में भी आपने शामिल रह करके पुलिस मुख्यालय तक खुफिया सूचनाएं पहुंचाई। श्री करनी सिंह, कंपनी कमांडर एसडीआरएफ, हाल सेवानिवृत्त। आपने सेवा काल में अपने ड्रिल प्रशिक्षण, आईईडी तथा रॉयल ड्रिल प्रशिक्षण प्राप्त किया। आरपीसी जोधपुर में आउटडोर प्रशिक्षक के रूप में कंपनी कमांडेंट कांस्टेबल के बेसिक पीटीसी प्रशिक्षण में आपका कार्य सराहनीय रहा। श्री गंगा सिंह गौड़, पुलिस उप निरीक्षक तकनीकी सेल, एसएसपी जयपुर। आपने 2005 से 2014 तक मुख्यमंत्री सुरक्षा बैंक में कुशलतापूर्वक कार्य किया। आपने जासूसी गतिविधियों का डेटा विश्लेषण कर कई बड़ी घटनाएं होने से रोकी। श्री रामावतार मीना, एएसआई, जयपुर ग्रामीण। आपने नियुक्ति से लेकर आज तक अपने पदीय कर्तव्यपरायणता के साथ निर्वहन किया। समर्पित भाव से कार्य करते हुए 21 साल की सेवा में आपको उत्तम, अति उत्तम और सर्वोत्तम सेवा चिन्ह और डीजीपी से सम्मानित किया गया। श्री सरफराज मोहम्मद, सहायक उप निरीक्षक अजमेर भीलवाड़ा के रायदार थाना क्षेत्र में 2 पुलिसकर्मियों की हत्या के मामले में 1.5 लाख के इनामी अपराधी राजू फौजी वाले को गिरफ्तार करने में आपकी महत्वपूर्ण भूमिका रही। 2021 में नीट अभ्यर्थी मामले में भी आपने राष्ट्रीय गिरोह का पर्दाफाश किया। श्री प्रहलाद मीणा, हेड कांस्टेबल 98 सेकंड आरएसी कोटा। नीट अभ्यर्थी ने राष्ट्रीय गिरोह का पर्दाफाश किया। श्री प्रहलाद मीणा, हेड कांस्टेबल 98 सेकंड आरएसी। ईमानदारी से पालना की। श्री अखेराज, हेड कांस्टेबल 114 9th आरएसी टोंक। आपने कोविड-19 के दौरान विपरीत विक्रम सिंह, हेड कांस्टेबल 31 राजस्थान पुलिस अकादमी जयपुर। प्रारंभिक प्रशिक्षण पूर्ण कर आपने मानेसर में एनएसजी कमांडो कोर्स किया। आप 1995 से 2005 तक सीएम सिक्योरिटी में रहे।
2011 में आपको मुख्य संरक्षक के तौर पर नियुक्त किया गया। आप आरपीएफ में आउटडोर के प्रशिक्षक के रूप में कार्य कर रहे हैं। श्री हरिकिशोर शर्मा, हेड कांस्टेबल नंबर 117, CIDCB पुलिस मुख्यालय जयपुर, इन्वेस्टिगेशन यूनिट में सेवा करते हुए 1998 में बापोहा जिला 12 में धोखाधड़ी मामले में गिरफ्तारी व सबूत जुटाने में आपका महत्वपूर्ण उल्लेखनीय योगदान रहा और राजेंद्र मृदा अपहरण मामले में भी आपका सराहनीय सहयोग रहा। श्री पूरन मल, कांस्टेबल 170 जिला जयपुर ग्रामीण, आपने बीकानेर व जयपुर ग्रामीण में पदस्थापन के दौरान कई वांछित अपराधियों की गिरफ्तारी में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। आपको उत्तम, अति उत्तम व सर्वोत्तम सेवा चिन्ह के अलावा DGP डिस्क से भी सम्मानित किया जा चुका है। श्री प्रकाश चंद, कांस्टेबल चालक, CIDCB पुलिस मुख्यालय जयपुर, आप ADG क्राइम की विशेष टीम का हिस्सा रहे, जहां आपने अलवर में 10,000 के इनामी बदमाश अमित शर्मा रेहानी को गिरफ्तार करने व 1 किलो से ज़्यादा अफीम व 89 किलो डोडा चूरा बरामद करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। श्री सलीम खान, कांस्टेबल नंबर 510, CIDCB पुलिस मुख्यालय जयपुर, आपने जयपुर के चर्चित राजेंद्र मृधा अपहरण कांड में महत्वपूर्ण योगदान दिया। आपने अखिल भारतीय पुलिस गेम्स में कई सालों तक बास्केटबॉल के खिलाड़ी के रूप में भाग लिया। 29 वर्ष की सेवाओं पर हमें आपके गर्व है। श्री ओम प्रकाश सिरबी, कांस्टेबल 245, पुलिस नियंत्रण कक्ष आयुक्तालय जोधपुर, पदस्थापन के दौरान आपने गंभीर साइबर अपराधों का मोबाइल डाटा एनालिसिस कर कॉल ट्रेसिंग करना, अपराधियों के मूवमेंट मैप तैयार करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। श्री हरगोविंद, कांस्टेबल 322, SOG जयपुर, SOG में अपनी नियुक्ति के दौरान आपने हथियार, मादक पदार्थों व FICN की तस्करी से संबंधित मामलों की जांच व पता लगाने में, भूमाफियाओं के 8 सदस्यों की संपत्ति जब्त करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। अब बारी है मुख्यमंत्री सराहनीय सेवा पदक प्रदान किए जाने की। सबसे पहले आमंत्रित हैं श्रीमती मालिनी अग्रवाल। 1994 बैच की संवेदनशील IPS ऑफिसर, वंचित वर्ग, महिलाओं और बच्चों के खिलाफ अपराधों पर अंकुश लगाकर न सिर्फ आपने महत्वपूर्ण जिम्मेदारी निभाई, बल्कि गुमशुदा बच्चों को ढूंढकर आपके उनके आंगन में खुशियां लौटाई। श्री प्रफुल्ल कुमार, IGP विजिलेंस, 2000 बैच, 1 बैच के IPS अधिकारी, आपने धौलपुर में दस्यु उन्मूलन, कोटा सिटी में कोचिंग छात्रों की समस्याओं के लिए अभिनव पहल और बीकानेर में मादक पदार्थों के खिलाफ ऑपरेशन प्रहार के जरिए उल्लेखनीय कार्य किया। डॉक्टर प्रीति चंद्रा, DIGP ट्रेनिंग, 2008 बैच की IPS ऑफिसर, आप महिलाओं, बच्चों एवं कमजोर वर्गों के लिए समर्पित भाव से कार्य करती रही हैं। बूंदी SP के रूप में देह व्यापार में फंसी किशोरियों को समाज की मुख्य धारा में लाकर आपने सराहनीय कार्य किया। श्रीमती राशि डोगरा डूडी, 2012 बैच की IPS ऑफिसर, आपने ईरानी गिरोह जैसे अंतर्राष्ट्रीय अपराधियों पर शिकंजा कसा, साइबर अपराधियों पर प्रभावी अंकुश लगाया। जयपुर में माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और फ्रांस के राष्ट्रपति श्री इमानुएल मैक्रो की संयुक्त यात्रा को सफलतापूर्वक संपादित किया। बहुत बहुत धन्यवाद मुख्य अतिथि महोदय, DGP सर। कार्यक्रम की इस कड़ी में अब हमारा अनुरोध माननीय मुख्य अतिथि महोदय से कि वे अपने उद्बोधन से हम सभी को अनुग्रहित करें। माननीय मुख्य अतिथि महोदय। आज के इस राजस्थान पुलिस स्थापना दिवस के कार्यक्रम में उपस्थित मुख्य सचिव श्री सुधांशु पंत जी, अतिरिक्त मुख्य सचिव गृह श्री आनंद कुमार जी, महानिदेशक पुलिस श्री उत्कल रंजन साहू जी एवं सभी वरिष्ठ अधिकारीगण, पुलिस बल के हमारे जाबाज सिपाही बंधुओं, राजस्थान पुलिस स्थापना दिवस के अवसर पर मैं सभी पुलिस अधिकारियों, जवानों, उनके परिवारजनों और समस्त प्रदेशवासियों को हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। आज का दिन प्रदेश के उन बहादुर पुलिसकर्मियों के प्रति सम्मान और कृतज्ञता प्रकट करने का अवसर है, जो अपने जीवन को समाज की सुरक्षा, शांति एवं कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए समर्पित करते हैं।
इस अवसर पर मैं उन शहीद पुलिस कर्मियों को श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं जिन्होंने अपने कर्तव्य पथ पर अडिग रहते हुए अपना सर्वोच्च बलिदान दिया है। साथ ही मैं राजस्थान पुलिस के सभी जवानों और अधिकारियों को उनके अथक परिश्रम, निष्ठा, समर्पण के लिए हृदय से धन्यवाद देता हूं। राजस्थान पुलिस कानून और व्यवस्था बनाए रखने के साथ ही समाज के हर वर्ग की सुरक्षा भी सुनिश्चित कर रही है। भले ही वह अपराध रोकथाम हो, आपदा प्रबंधन हो, यातायात नियंत्रण हो या सामाजिक समरसता बनाए रखना हो, पुलिस हर मोर्चे पर मुस्तैदी से डटी हुई है। तपती गर्मी हो या सर्द रातें हों, हमारे पुलिसकर्मी हर तरह की परिस्थिति में, हर मुश्किल में रक्षा करते हैं। पुलिसिंग का महत्व केवल अपराधियों को पकड़ने तक सीमित नहीं है, ये समाज में विश्वास और सुरक्षा की भावना को भी मजबूत करती है। हम सब रात को इसलिए चैन की नींद सो पाते हैं क्योंकि हमारे पुलिसकर्मी रात भर जग जग करके चौकसी करते हैं। जब हम त्योहारों का आनंद ले रहे होते हैं तो हमारे पुलिसकर्मी बंधु अपनी ड्यूटी पर तैनात होते हैं। ये समाज की ढाल बनकर उसकी हिफाजत कर रहे हैं। पुलिस और समाज के बीच का रिश्ता विश्वास और सहयोग का होना चाहिए। इसके लिए कुछ कदम उठाए जा सकते हैं। मेरा मानना है कि पुलिस और नागरिकों के बीच नियमित संवाद होना चाहिए। सामुदायिक पुलिसिंग कार्यक्रम जैसे गांव और मोहल्लों में बैठकों का आयोजन लोगों को पुलिस के कार्यों को समझने में मदद करेगा और हम जितना संपर्क हमारा आम जन में रहेगा, अपराधियों में भी उतनी लगाम लगेगी, क्योंकि हमारे संपर्क के माध्यम से कई बातें हमारे पास आती हैं, उनमें बहुत बड़ी मदद हमको मिलती है। पुलिस को स्कूलों, कॉलेजों और सामुदायिक केंद्रों में जाकर कानून और सुरक्षा के प्रति जागरूकता फैलाना चाहिए। इससे युवाओं में पुलिस के प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण बनेगा। पुलिस को अपनी कार्यप्रणाली में पारदर्शिता लानी चाहिए। शिकायतों का तुरंत निपटारा और तकनीक का उपयोग जैसे ऑनलाइन FIR और हेल्पलाइन आपसी विश्वास को मजबूत करेंगे। पुलिस कर्मियों को संवेदनशीलता और मानवाधिकारों का प्रशिक्षण देना चाहिए ताकि वे आम लोगों के साथ अधिक सहानुभूति व सम्मान के साथ व्यवहार करें। समाज को भी पुलिस के साथ कदम से कदम मिलाकर चलना होगा। हमें अपराधों की सूचना देने, नियमों का पालन करने, पुलिस के प्रयासों को सराहना करने में सक्रिय भूमिका निभानी चाहिए। हमारी सरकार भी पुलिस कर्मियों के हित में कदम उठा रही है। उन्हें बेहतर सुविधाएं उपलब्ध करवाने का प्रयास कर रही है ताकि कार्य के दौरान आने वाली चुनौतियों के लिए उन्हें अधिक सक्षम बनाया जा सके। आज इसी कार्यक्रम में पुलिस कर्मियों को कुछ दी जाने वाली सुविधाएं हेतु भी मैं कहना चाहूँगा, उनकी भी मैं घोषणा करना मुझे प्रसन्नता हो रही है कि मैं कांस्टेबल से सहायक उपनिरीक्षक स्तर के कर्मियों को बढ़ती भत्ते के जो 7,000 रुपये से बढ़ा करके 8,000 रुपये करने की घोषणा करता हूं। साथ ही पुलिस निरीक्षक तक के अधिकारियों का मैस भत्ता भी 2,400 रुपये से बढ़ा करके 2,700 रुपये किया जाएगा। सभी को जानकर हर्ष होगा कि पुलिस बल के साथ ही जनसेवा के लिए प्रेरित करने की दृष्टि से जेल कर्मियों, होमगार्ड्स, नर्सिंग कर्मियों, पैरामेडिकल स्टाफ, वन कर्मियों एवं चतुश्रेणी कार्मिकों भी देय भत्तों में वृद्धि प्रस्तावित है। वर्तमान में राजस्थान पुलिस के कांस्टेबलों से पुलिस निरीक्षक स्तर तक के कार्मिकों को राजस्थान रोडवेज की एक्सप्रेस श्रेणी की बसों में निःशुल्क यात्रा सुविधा उपलब्ध है। मैं घोषणा करता हूं कि इन पुलिस कर्मियों को एक्सप्रेस श्रेणी की बसों के अतिरिक्त सेमी डीलक्स बसों में भी निःशुल्क यात्रा की सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी। पुलिस कर्मियों के समय पर पदोन्नति सुनिश्चित करने के लिए हमारी सरकार सभी आवश्यक कदम उठाएगी, जिससे हमारे पुलिस कर्मियों का मनोबल ऊंचा रहे तथा वे अच्छे से अपने कर्तव्य का निर्वहन कर सके। क्योंकि आप हमारे परिवार के सदस्य हो, इसका ध्यान रखना हमारा भी कर्तव्य है। और इसलिए मैं कहना चाहता हूं, आपकी जो परेशानी है वो हमारी परेशानी है। निश्चित रूप से आपकी हर परेशानी को ध्यान में रखते हुए हमारी सरकार पूर्ण रूप से काम करेगी। मैं ये भी कहना चाहता हूं कि उन पुलिस अधिकारी या कर्मचारी जो अच्छा काम करते हैं, उनके लिए भी हमने प्रावधान करने जा रहे हैं कि अच्छे काम करने वालों को और प्रोत्साहित कैसे किया जाए, जिससे उनको मनोबल के साथ काम कर सकते हैं।
राजस्थान सरकार ने पिछले करीब 1.25 साल में पुलिस कर्मियों के कल्याण और प्रभावी पुलिसिंग के लिए अनेक पहल की है। पुलिस आधुनिकीकरण एवं संबंधित आधारभूत संरचना के लिए 200 करोड़ रुपए का पुलिस मॉडर्नाइजेशन एंड इंफ्रास्ट्रक्चर फंड गठित किया जाएगा। प्रदेश में कानून व्यवस्था को और अधिक सुदृढ़ करने की दृष्टि से पुलिस में 10,000 पदों पर भर्ती की स्वीकृति प्रदान कर दी गई है। प्रदेश में कानून व्यवस्था की स्थिति सुधारने एवं अपराधों पर अंकुश लगाने की दृष्टि से पुलिस में 5,500 नए पदों का सृजन किया गया है। इस वर्ष भी 3,500 नए पद सृजित किए जाने प्रस्तावित हैं। पद्मिनी, कालीबाई व अमृता देवी महिला पुलिस बटालियनों की स्थापना हेतु पदों की प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति जारी कर दी गई है। 500 कालिका पेट्रोलिंग टीम के गठन हेतु प्रथम चरण में 1,000 कांस्टेबल के नवीन पदों के सृजन की प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति भी जारी कर दी गई है। पुलिस की नई इकाइयां हेतु 250 लांगरी पदों का सृजन किया गया है। साथ ही पुलिस विभाग एवं कारागार विभाग में कार्यरत लांगरियों के मानदेय में 10% की वृद्धि भी की गई है। पुलिस मुख्यालय से पुलिस को और अधिक प्रभावी एवं कार्यदक्ष बनाने हेतु करीब 60 करोड़ रुपए के वित्तीय प्रशासनिक स्वीकृति जारी कर दी गई है। पुलिस मोबिलिटी हेतु लगभग 750 मोटरसाइकिल एवं 500 हल्के वाहनों का उपलब्ध कराए गए हैं। पुलिस कर्मियों को आधुनिक उपकरण उपलब्ध करवाने के लिए 27 करोड़ रुपए जारी किए जा चुके हैं। पुलिस दूरसंचार प्रशिक्षण का क्रमोन्नयन एवं विस्तार कर राजस्थान पुलिस तकनीकी प्रशिक्षण अकादमी के रूप में स्थापित किए जाने हेतु नवीन पदों के सृजन की प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति जारी की जा चुकी है। 350 करोड़ रुपए की लागत से पुलिस मुख्यालय के अंतर्गत सरदार पटेल सेंटर फॉर साइबर कंट्रोल रूम की स्थापना की जाएगी। हमारी सरकार प्रदेश के पुलिस विभाग को सशक्त और आधुनिक बनाने के लिए इसी तरह के नवाचार करती रहेगी। मैं पुनः राजस्थान पुलिस के उन सभी वीर जवानों को सादर नमन करता हूं जिन्होंने कर्तव्य की बेदी पर अपने प्राणों की आहुति दे दी। उनके साहस और बलिदान और सेवा भावना की कोई तुलना नहीं हो सकती। वे हमें ये सिखा गए हैं कि पुलिस की वर्दी सिर्फ एक कपड़ा नहीं बल्कि एक जिम्मेदारी, एक वचन और एक जीवन का अर्थ बन जाती है। आप सभी पुलिसकर्मी हर दिन, हर मौसम, हर चुनौती के बावजूद निरंतर सेवा में जुटे रहते हैं। आप सही माने में समाज के असली नायक हैं। आप केवल अपराध से ही नहीं लड़ते बल्कि समाज को जोड़ने का काम भी करते हैं। हर संकट में सबसे पहले खड़े होकर जान माल की सुरक्षा करते हैं। आज इस अवसर पर सभी प्रदेशवासियों को पुलिस के साथ सहयोग एवं समन्वय का संकल्प लेना चाहिए। मैं इतना कहना चाहता हूं, आपका जिस तरह से आमजन में विश्वास है, आमजन के विश्वास के साथ एक जनता के अंदर जो एक आपका प्रभाव है और आपका विश्वास के साथ ही आपका प्रभाव बनता है। इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि हमारा जनता के बीच में जिस तरह से समन्वय अगर जितना मजबूत होगा उतना ही हम अपराधों पर कंट्रोल भी कर पाएंगे। समाज और पुलिस एक दूसरे के पूरक हैं। हम जितना पास आएंगे उतना ही मजबूत और सुरक्षित हमारा राजस्थान बनेगा। मैं इतना ही कहना चाहता हूं। पुनः आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं और उन पदक पाने वालों को, सम्मान होने वालों को, उनको भी मैं बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। अंत में इतना ही कहना चाहता हूं कि हमारी जो भाव और भावना है, निश्चित रूप से हमारी सरकार पूरी तरह से हमारे इस सुरक्षाकर्मी, हमारे पुलिस, हमारे अधिकारी सभी के साथ पूर्ण रूप से उनके कार्य योजना के हिसाब से हमारी जो आवश्यकता है, निश्चित रूप से आधुनिक तरीके से जो हम अपराध पर कंट्रोल पा सकते हैं, उन सारी बातों को हम निश्चित रूप से जोड़ते हुए उस पर काम करेंगे। अंत में इतना ही, आप सभी को पुनः बहुत बहुत शुभकामनाएं। जय हिंद, जय भारत, जय राजस्थान। आपके उदार हृदय के लिए बहुत बहुत धन्यवाद मुख्यमंत्री महोदय। और अब मुख्यमंत्री महोदय के लिए देश की सर्वश्रेष्ठ अकादमी की तरफ से स्मृति चिन्ह। अनुरोध डीजीपी यूआर साहू साहब और आरपी के डायरेक्टर एस संगथी साहब से कि मुख्य अतिथि महोदय को मोमेंटो प्रदान करें। 76वें राजस्थान पुलिस स्थापना दिवस का स्मृति चिन्ह राजस्थान पुलिस की गौरवशाली परंपराओं का प्रतीक। बहुत धन्यवाद डीजीपी सर और डायरेक्टर सर।
और अब परेड निष्क्रमण। तुम समय की रेत पर छोड़ते चलो निशान, देखती तुम्हें जमीन, देखता है आसमान। गुलाबी शहर का यह आसमान आज गौरवान्वित है। इस खूबसूरत परेड को अपने सीने में समेटकर आपकी यादों के एल्बम में जगह बनाकर विदा होने को तैयार यह एनर्जेटिक परेड निष्क्रमण की आज्ञा के लिए सधे हुए कदमों से आगे बढ़ते हुए परेड कमांडर अभिषेक। संपन्न हुई। निष्क्रमण की आज्ञा प्रदान करें श्रीमान। शौर्य, समर्पण, अनुशासन और उत्साह के ये परफेक्ट कदम इस वादे के साथ कि हर आंख के आंसू पहुंचेंगे हम, हर मायूसी को मुस्कान में बदलेंगे हम, वर्दी के इकबाल को बुलंद रखेंगे हम। इसी भावना के साथ आज की इस खूबसूरत पुलिस दिवस परेड के परेड कमांडर अभिषेक अंडासु परेड निष्क्रमण के लिए डेस्टिनेशन की तरफ लौटते हुए। राजस्थान पुलिस ध्वज राजस्थान की आन बान शान और आत्मसर का प्रतीक है। सभी से निवेदन है कि जब पुलिस ध्वज मंच के सामने से गुजरे तो अपने स्थान पर खड़े होकर व वर्दीधारी सैल्यूट कर सम्मान करेंगे इस वंदनीय ध्वज का। भैया बैठा लो यार, हटो।